जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है द ऑफिसर एकेडमी का जो है पूरे भौतिकी को ख़त्म करेंगे। एक ही वीडियो में पूरे भौतिक के जितने भी प्रश्न बनते हैं उस सभी को आज हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले का आप सेट जो है नहीं देखे हैं तो आप उससे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपको जो है बायोलॉजी का जो प्रश्न पूरे ख़त्म कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, ये जो है शिक्षक भर्ती के लिए कराया जा रहा है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। फर्मी मात्रक किसका होता है? तो फर्मी जो होता है ना, इसको लंबाई मापते हैं। किसका? लंबाई का मात्रक फर्मी है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? तो दाब जो होता है ये अदिश राशि है, जबकि बल, वेग, त्वरण, विस्थापन ये सभी क्या है? तो सदिश राशि है। दाब, काल ये सभी जो क्या है? तो अदिश राशि हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति एक ऐसा राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या? तो विकृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री दूरी को मापा जाता है किसको से? तो नॉटिकल मील को। नॉटिकल मील से समुद्री दूरी को मापा जाता है। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 10 नैनोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 के पावर -9 मीटर। एम की स्पत्ति में बल का मात्रक क्या होता है? तो एम की स्पत्ति में देखा जाए तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देगा सी न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है? तो अदिश राशि पूछा गया है तो शाम जो है ये अदिश राशि दिया गया। शाम, यहाँ शाम का जगह समय होना चाहिए था, शाम दिया गया तो ये हो जाएगा समय। बेल, वेग, बल, संवेग, त्वरण ये सभी क्या? सदिश राशि हैं, जबकि जो समय अदिश राशि है। एंगस्ट्रम इकाई होती है किसका? तो एंगस्ट्रम सभी लोग जानते हैं कि तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है एंगस्ट्रम। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। आवृत्ति को मापा जाता है किस में? तो आवृत्ति जो होता है उसको HZ में मापते हैं, हर्ट्ज अर्ज में। हर्ट्ज अर्ज ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता। ये याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो आर्द्रता मापते हैं। दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका राइट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश नहीं है तो आयतन इसका राइट आंसर होगा। आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है, जबकि विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग ये सभी क्या है? सदिश राशि है, जबकि जो आयतन जो है अदिश राशि है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1/1000 mm को 1 माइक्रोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 10 के पावर -3 को 1 माइक्रोन कहते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? तो पिको कहते हैं 12 को, पिको 12 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 10 के पावर जो है -12 बराबर जो होता है 1 पिकोग्राम। ऑडियो मीटर क्या मापता है? तो ऑडियो मीटर से जो है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। क्या? ध्वनि की तीव्रता को ऑडियो मीटर से मापा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? तो प्रकाश वर्ष सभी लोग जानते हैं यह दूरी का मात्रक। किसका? दूरी का। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर दूरी का। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो दूरी की इकाई होता है। किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि प्रकाश वर्ष संबंध है किससे? तो प्रकाश वर्ष अभी हमने देखा कि दूरी से संबंधित है, दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मूल भौतिक राशि है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारा जो है यह मूलभूत भौतिक राशि है। तापक्रम की ऐसा इकाई क्या है? तो तापक्रम को किस में मापते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि ताप का मात्रा क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा केल्विन में। किलोवाट घंटा यानी kWh इसको जो है ये ऊर्जा का मात्रा। किसका? ऊर्जा का। मोटर के तने का कुंड मटर के तने का कुंडलन किसी भी आपस की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण होता है? तो ये हो जाएगा थिगियोट्रोपिज्म। थिगियोट्रोपिज्म इसका राइट आंसर जाएगा। केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो केंद्राभिमुख बल जो है यह किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो यूडोमीटर का उपयोग करते हैं तो बरसात की मात्रा को नापने के लिए जो है यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं, बरसात की मात्रा को नापने के लिए।
एक फेमटो कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फेमटो जो होता है ये 10 के पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है एक फेमटो। बैरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने करते हैं? तो बैरोमीटर का जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए करते हैं बैरोमीटर का, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है तो वोल्ट मीटर से विभवांतर, एमीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल और गैल्वेनोमीटर से जो है ये विद्युत प्रतिरोध गलत है। गैल्वेनोमीटर से जो है ये विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? तो विद्युत शक्ति की इकाई देखा जाए तो सही उत्तर रहेगा वाट। विद्युत शक्ति के किस में मापते हैं? शक्ति को वाट में मापते हैं। किसी भी बल की शक्ति को किस में मापते हैं? तो वाट में। विद्युत विभवांतर की इकाई है तो विद्युतीय विभवांतर की इकाई क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विभवांतर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 के सी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक चालकता देखा जाए तो रजत यानी कि रजत यानी कि चांदी जो होता है, चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ये महंगी होने के कारण क्या होता है कि इसको हम लोग विद्युत में प्रयोग नहीं करते हैं, ये क्या होती है? बहुत महंगा होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो एम्पियर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। ओम मीटर किसका मापते हैं? तो ओम मीटर में सब लोग जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो प्रतिरोध, इसका राइट आंसर देगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा को जो अमीटर से मापते हैं, किससे? अमीटर से। चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई किसकी है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई देखा जाए तो ओम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, ओम का। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो अति जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश उपकरण कौन सा हो जाएगा? तो माइक्रोस्कोप इसका राइट आंसर, माइक्रोस्कोप। निम्न में से कौन सा जो है सदिश राशि नहीं है? तो आपको बताना कि कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो गति जो है यह सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, आघूर्ण और विस्थापन सदिश राशि है, जबकि गति जो है यह आपका अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, ये ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग के बारे में देखते हैं। तो MRI मशीन किस प्रकार की तरंग का उपयोग करता है? तो यह हो जाएगा चुंबकीय तरंग का जो है MRI जो है ये मशीन जो होता है ये चुंबकीय तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। वायु में ध्वनि की तरंग होती है तो वायु में ध्वनि की तरंग कैसी होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। निम्नलिखित में से किसे हर्ट्ज में मापते हैं? तो हर्ट्ज में जो था आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। किसको? आवृत्ति को। एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जन का स्रोत होता है? तो एक सूक्ष्म तरंग आवन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन का स्रोत होता है? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैग्नेट्रॉन में, मैग्नेट्रॉन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन से तरंगे का प्रयोग होता है? तो ध्वनि चित्रण में जो है ये पराध्वनि तरंगे का प्रयोग करते हैं, पराध्वनि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है। तो ध्वनि जो होता है निर्वात यानी कि जहाँ पे हवा नहीं होता है वहाँ पे ध्वनि नहीं निर्वात में जा सकती है, जबकि ठोस द्रव गैस में जा सकती है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये दो उत्तरोत्तर श्रृंग है, यानी कि इसको गर्त कहते हैं और इसको श्रृंग कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और गर्त की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा। वायु का ध्वनि में वेग कितना होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि वायु का ध्वनि में वेग 332 मीटर होता है, 332 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 330 मीटर दिया गया है लगभग। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो 100 डेसिबल ध्वनि की प्रबलता जो है किसके स्तर संगत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एक मशीनी शॉप से आने वाले शोरगुल के, जिसका 100 डेसिबल जो हो जाएगा यानी कि ध्वनि वो जो है किसी मशीन के जो है आने वाले शोरगुल हो जाएगा। आधुनिक टेलीफोन उपयोग होता है, तो ये जो होता है आधुनिक जो टेलीफोन ये उपयोग होता है रेडियो तरंगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये कहाँ से जो लौटता है रेडियो तरंगे? तो रेडियो तरंगे जो है यह आयन मंडल से लौट जाता है। मानव कान का श्रवण आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो मानव कान का जो सुनने का आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज तक जो है मनुष्य सुन सकता है, इसके जो है ऊपर या नीचे नहीं सुन सकता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होती है तो 45 हर्ट्ज से जो है 64 किलो हर्ट्ज तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बिल्ली जो है
45 हर्ट्ज से जो है 64 किलो हर्ट्ज तक सुन सकता है। एक पियानो के बीच को कम करने के लिए मोटी स्प्रिंग का उपयोग करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? तो एक पियानो को पिच को कम करने किसका प्रयोग करना चाहिए? तो आपका इसका हो जाएगा मोटी डोरी का उपयोग करना चाहिए। किसका? तो मोटी डोरी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मोटी डोरी का उपयोग करेंगे। तो याद रखेंगे मोटी डोरी। जब ध्वनि तरंगे के रूप में चलती है तो क्या होती है? तो जब ध्वनि तरंगे जो है चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को हस्तांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर है 15 दिया गया है कि विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन हो जाएगा? तो सर्वोत्तम पदार्थ देखा जाए तो कांच की रुई हो जाएगा, कांच की रुई। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर ध्वनि वायु में जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में जो परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आवृत्ति में। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण हो जाएगा। तो अनुदैर्घ्य तरंगे किसके उदाहरण है? तो ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रेडियो, एक्स किरणें, गामा किरणें ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। एफएम का ब्रॉड बैंड निम्नलिखित में से किस में आता है? तो यह जो था आता है VHF में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, VHF में। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी CT स्कैन प्रयोग करती है किसका? तो कम्यूटेटेड टोमोग्राफी CT स्कैन जो है यह एक्स किरणें का प्रयोग करता है, एक्स किरणें का। अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे कितना होती है? तो ये 20,000 देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 20,000 से जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति के तरंगित को जो है अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को चमगादड़ द्वारा उपयोग किया जाता है? तो चमगादड़ द्वारा जो है इस सोनार का उपयोग करता है, सोनार का। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, चलिए विचार करते हैं। दिया गया है कि पनडुब्बी, यहाँ पर दिए गए उपयोग में से अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाली तरंगों की बढ़ती हुई आवृत्ति की व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ती हुई आवृत्ति में व्यवस्थित करना, तो सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा? यानी कि पनडुब्बी का संचार हो जाएगा, उसके बाद FM रेडियो हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट वेव रेडियो, उसके बाद रडार। यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है तो शून्य होता है। तो दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व क्या होता है? तो शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता जो होती है ये ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित करते हैं। किस पर? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य पर ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड दोलन को रॉकेट में माउंटन किया गया है, इसका दोलन काल घटेगा या रॉकेट होगा? क्या चीज़? 1 सेकेंड दोलन के रॉकेट में माउंटन किया गया है तो एक दोलन काल घटेगा यदि रॉकेट क्या होगा? तो रॉकेट जब ऊपर की ओर समान वेग से वृद्धि करेगा तब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि जो है दोलन काल होती है कितना? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सेकेंड होता है। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि का जो दोलन काल होता है 2 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है पराध्वनि तरंगों का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है तो यह लागत प्रभावी नहीं होता है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, लागत जो प्रभावी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है? तो यह पढ़ा जा सकता है किसके द्वारा? तो सही उत्तर देगा इंफ्रारेड किरणें के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, IR किरणें के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका वेग होता है, प्रकाश की चाल के बराबर। लोलक की काल अवधि जो होता है ये किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की काल अवधि जो है यानी कि लंबाई पर निर्भर करता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल निम्न में होता है कौन? तो 2 सेकेंड का होता है। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। कितना? 2 सेकेंड। यहाँ से यांत्रिक देखेंगे दोस्तों। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर पर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है तो यह गोलकीपर जो किस प्रकार सक्षम बनाता है?
तेज होता है संवेग के परिवर्तन को कम करने के लिए। जैसे ही कोई जो है गेंद फेंकता है तो क्या करते हैं, गेंद पकड़ने के बाद हम पीछे खींचते हैं, उसका जो संवेग कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में जो है यह परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ आती है, तो बस में बैठे यात्री जो होता है कि कैसे क्या होंगे, तो बाईं ओर झुक जाएंगे। कहाँ पे? बाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने के पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयोग रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो ऐसा करके जो है वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग को आवृत्ति करता है, यानी कि सितार को आवृत्ति को मिलाता है। आघात और प्रत्याघात के बल क्या होते हैं? तो ये जो होते हैं हमेशा समान और विपरीत दिशाओं में आघात और प्रत्याघात बल के रूप में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का हमेशा जो है विपरीत दिशाओं में होते हैं। एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है, तो करंट के प्रवाह की क्षमता 50% है और 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह में कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है? तो 2 घंटे में जो है 9 केजी प्राप्त कर सकते हैं। कितना? 9 केजी। कोई कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण यह होता है कि वह अपनी जो है पानी की श्यानता यानी पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 7 का सी होना चाहिए, सही है, सी इसका राइट आंसर होगा। और पानी के पृष्ठ तनाव के कारण वह जो है ऊपर चल पाता है। वर्षा के बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें? तो सबसे ज़्यादा श्यानता यानी कि घना कौन होता है? तो सात घना होता है, सबसे ज़्यादा घना। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, तो अत्यंत शुष्क मौसम में। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक अगर वृद्धि हो रहा है तो अत्यंत क्या हो जाएगा? शुष्क मौसम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करते हैं? तो यह जो है किसका उपयोग करते हैं? तो केंद्रापरासन बल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसका समझाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये जो होता है न्यूटन के जो है गति का पहला नियम के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी वाले बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो पानी क्या होगा? तो पानी वही स्तर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पानी जितना रहेगा उतना ही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा वायु के पंपों में सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क का चलना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में कम होता है। इसके कारण यह कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अत्यधिक कठिन होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किसी पत्थर को ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है उसका आकार गोलाकार होता है। बरसात की बूंदों का गोलाकार आकार होता है, तो बरसात की बूंदों का गोल आकार किसके कारण होता है? तो सतही तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट दिया गया है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। छिपकली का पैर डैश किस तरह का काम करता है? तो छिपकली का पैर जो होता है सक्शन पैड के कारण काम करता है, सक्शन पैड की तरह काम करता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है, क्यों? तो इसका जो है पहिए और धुरी के बीच घर्षण बल कम करने के लिए करते हैं। पहिए और धुरी के बीच घर्षण बल कम करने के लिए जो है साइकिल या स्कूटर में बॉल बेयरिंग का उपयोग करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपकेंद्रीय हो जाएगा, अपकेंद्रीय।
वॉशिंग मशीन जो होता है अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है, एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करता है तो स्प्रिंग की तुला मापी होगी। तो इसका मापी क्या हो जाएगा? तो पहले देखा जाए तो 23 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, पहले कम हो जाएगा। क्या होगा? पहले कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 24 है कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? तो स्थिर रहेगा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख के मिला लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट होना चाहिए। यदि बल्ब को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किसमें करेंगे? तो जूल में प्रदर्शित करेंगे। किसमें? जूल में, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बल्ब को न्यूटन और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाएगा तो हुए कार्य को किसमें प्रदर्शित करेंगे? तो जूल में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। कितना? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त होता है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो होता है द्रव्यमान प्राप्त होता है, द्रव्यमान। बल गुणनफल किसका? तो बल बराबर जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? तो एम में, यानी कि मास गुने त्वरण। तो द्रव्यमान गुने त्वरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र कौन सा हो जाएगा? तो ए बराबर यू टी प्लस ए बराबर यू प्लस ए हो जाएगा। ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ए राइट आंसर का त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। किसकी प्रक्षेप का पथ होता है? तो प्रक्षेप का पथ देखा जाए तो परवलय की होता है, परवलय। पूर्णतः जो है भरी हुई बोतल के पानी में पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है। क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि जम जाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसके कारण जो है बोतल टूट जाता है भरी हुई पानी से। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी कहाँ पे? तो गेंद जो है यात्री के हाथों में आएगी। कहाँ पे? यात्री के हाथों में। आघात और प्रत्याघात के बल होते हैं तो हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं, हमेशा समान और विपरीत दिशाओं में होते हैं आघात और प्रत्याघात के बल। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि एक किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है तो क्या होती है? तो आवर्ती होती है, यानी कि बार बार क्या होता है तो वह इस प्रकार से जो है यानी कि एक ही जगह गिरती रहती है। तो ध्यान रखिएगा। पानी का घनत्व जो सभी लोग जानते हैं कि 4 डिग्री सी होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं। तो इसका कारण क्या होता है कि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक हो जाता है, इसके कारण जो है बल्ब टूट जाता है। 5.0 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमीनेदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। तो इस द्रव्यमान पर कमीनेदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा? तो सही उत्तर देगा 20 न्यूटन, ऑप्शन नंबर देगा बी 20 न्यूटन इसका राइट आंसर देगा। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो वस्तु क्या होगा? तो वस्तु जो है समरूप रूपी गति से चल रही होगी, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है तो इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा विराम। गतिमान अवस्था को जड़त्वा के कारण, गतिमान अवस्था को जड़त्वा के कारण जो होता है कि खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने से पहले कुछ दूर से दौड़कर आता है। एक शिकारी जो है दूर की किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटेगी तो वैसे ही बंदर डाल से सीधा ऊर्ध्व दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। तो बंदूक की गोली क्या होगी? तो बंदूक की गोली जो है बंदर को लगेगी। क्या होगा? बंदर को लगेगी, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए डाल है, डाल से क्या होगा कि बंदर जो है लटक रहा है, बंदर लटक रहा है। जैसे ही यहाँ से एक बंदूक की गोली चलाते हैं इसको, तो क्या होगा कि जैसे ही छूटेगा तो बंदर यहाँ आ जाएगा। तो बंदूक की गोली ज़्यादा क्या होगा? धीरे धीरे ये भी नीचे आएगा, ये भी धीरे धीरे नीचे आता है। तो क्या होगा? वो सीधे बंदूक की गोली बंदर को लगेगा। यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होगी? यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है
तो आपको सदर की दर जो होती है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, यहाँ से जो है अब हम लोग प्रकाश को पढ़ेंगे, लाइट को। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। हमारा आज यहाँ पे प्रकाश का पहला प्रश्न दिया गया है कि एक कटा हुआ हीरा चमकता है किसके कारण। तो एक कटा हुआ जो हीरा जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की मोटर परिवर्तित करती है किसमें। तो बिजली की मोटर जो होती है यह परिवर्तित करती है किसमें, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 सेमी फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़ा का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनेगा, तो ये हो जाएगा कम चमक वाला घोड़ा हो जाएगा, कम चमक वाला। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट है। क्या हो जाएगा कि कम दिखाई देगा, यानी कि दृष्टि जो होती है जितना साफ देख सकते हैं उतना हम साफ नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो यह लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो एलईडी में पारा होता है और जो मनुष्यों को हानिकारक होता है गलत। एलईडी में पारा नहीं होता है। एलईडी प्रकाश स्रोत विद्युत की कम खपत वाला बल्ब होता है। एलईडी जो होता है प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है और एलईडी लाल, हरे, पीले, नीले और सफ़ेद रंग जैसे उपलब्ध होते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का रंग जो है कितने वर्णों में विभक्त हो जाता है। तो ये जो है प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। तो झुकता है तो हो जाएगा बैगनी। क्यों बैगनी, क्योंकि जो है जब प्रिज्म से जो है प्रकाश के रंगों को जब गुजारते हैं तो ये इस प्रकार से जाता है और यहाँ जाने के बाद फिर इस प्रकार आता है। तो इस प्रकार जब आएगा तो सबसे नज़दीक जो है यहाँ पे बैगनी, यहाँ पे झुक जाएगा, सबसे नज़दीक में बैगनी। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाती है तो ये सुंदर रंगीन दिखाई देती है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो इस घटना को देखा जाए तो यह घटना किसी कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण जो होता है ये पानी का जो चमकता है फिल्म, ये पानी जो है फिल्म जैसा चमकता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया ये किसके कारण होती है। तो वातावरणीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने जो है कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को जो ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह होता है। तो यह किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं कर सकता है। क्या करता है कि किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता, ये सभी रंग को जो अपनी ओर अवशोषित कर लेता है। क्या अवशोषित। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो है ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति निम्न में से किस पर होगी। तो माध्यम में न्यूनतम प्रकाश की गति निम्न में से किसकी होगी। तो ये हो जाएगा कांच यानी शीशा का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। कांच या शीशा में जो है प्रकाश की गति क्या होगा, कम हो जाएगा। साफ आसमान के कारण नीला दिखाई देता क्यों। तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण जो होता है साफ आसमान के कारण नीला दिखाई देता है। सीवी रमन को विकिरण की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो है प्रकाश के जो है प्रकीर्णन के कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तारे टिमटिमाते हैं क्यों। तो इसका कारण होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों पर अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण जो है तारे टिमटिमाते रहते हैं। बरसात के दिनों में पानी की सतह पर तैरती छोटी तेल की फिल्म शानदार रंग दिखाती है। इसका कारण क्या होता है। तो यह जो है व्यतिकरण के कारण जो है ये चमकता है, ये याद रखिएगा, व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो मृग मरीचिका का कारण होता है
तो वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापन, वायुमंडल में विभिन्न हिस्सों का असमान तापन के कारण जो होता है यह मरीचिका बनता है। किसी बाधा के उस पर से गुजरते समय प्रकाश की किरण बाधा के किनारों से अंधकार क्षेत्र में थोड़ी दूर झुक जाती है, यह घटना किस रूप में जानी जाती है? तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं, विवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफ़ेद देता है? तो सही उत्तर देगा प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रकीर्णन के कारण जो होता है यह महीन पाउडर को कुचलने पर सफ़ेद दिखाई देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1921 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कौन से के लिए? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो पानी के जो होते हैं बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। और इंद्रधनुष जो है जब भी बनेगा तो दोपहर के समय नहीं बनेगा, क्योंकि जो है ये जब भी बनता है तो प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है। जब सूर्य जो है पूरब में रहेगा तो पश्चिम में बनेगा, और जब पश्चिम में रहेगा तो पूरब में बनेगा, यानी कि उल्टा दिशा में इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी तो लाल में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। मानव आँख की वस्तु की छवि निम्नलिखित में से किस पर बनती है? तो ये जो है रेटिना पर जो बनती है। मानव आँख की जो छवि होती है ये रेटिना पर बनती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम कौन है? तो प्रकाशीय घनत्व वाला देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। क्या? हीरा। रात के समय खुले प्रकाश आकाश में तारे के टिमटिमाने की किसने समझाया था? तो रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाने का किसने समझाया था? तो ये प्रकाश का अपवर्तन इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब से बड़ा लगता है, तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि दर्पण क्या होगा? तो दर्पण जो है अवतल दर्पण होगा। क्या होना चाहिए? तो अवतल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। जब कोई जो है व्यक्ति जो है अपना प्रतिबिंब देखता है तो उससे बड़ा दिखाई देगा तो अवतल दर्पण में, उत्तल में छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण क्या होता है? तो यह उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। शोरूम में क्या होता है कि सभी को छोटे छोटे जो दिखाने के लिए जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नाई की दुकानों में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो किस लिए रखे जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताकि जो आगे पीछे दोनों दिखाई दे। एक लड़का एक दर्पण के सामने जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, जिसकी ऊंचाई उसके वास्तविक ऊंचाई का कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? तो इस दर्पण को जो है उत्तल दर्पण कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, तो कोहरे की जो है बूंदों द्वारा प्रकाश जो है प्रकीर्णित हो जाता है, इसके कारण जो है हम नहीं देख सकते। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों के क्रम को रूप में दर्शाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में जो 7 रंगों में क्रम में दर्शाया जाता है तो किसके रूप में? तो भीवगोर। तो भीवगोर हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो सी हो जाएगा, VIBGYOR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप जो है यह केवल परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है, तो किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। उच्च वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए जो है किसी भी ट्यूबलाइट में चौक लगाया जाता है। फोटोन क्या है? तो देखा जाए तो फोटोन जो है यह प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो हीरे जो होता है यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है यह किसमें संभव होता है? तो प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, प्रिज्म के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक साधारण टीवी सेंट रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? ये जो है इंफ्रारेड तरंग का उपयोग करता है। इंफ्रारेड। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला जो है यह प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि लाल हरा
नीला है जबकि पीला नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो होती है ये कभी नहीं बदलता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आवृत्ति कभी नहीं बदलता है। मानव आँख अपने पर किसी वस्तु की छवि बनाती है तो कहाँ पे? तो ये हो जाएगा रेटिना पे बनाता है। मानव आँख की जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा झुकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जब जैसे ही प्रकाश जो ऐसे जाता है तो यहाँ जाता है, इसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ता है, उसके बाद यहाँ जाता है, इस प्रकार ऐसे मुड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि बैगनी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित हो जाता है? तो स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित हो जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैगनी रंग। बैगनी रंग इसका राइट है। दोस्तों अगर आपको प्रिज्म बनाने के लिए दिया जाए तो प्रिज्म किस प्रकार बनाएंगे? तो सबसे पहले ऐसे बनाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगा, यानी कि जाना चाहिए तो इधर, लेकिन क्या वो थोड़ा सा मुड़ गया है। इसको रास्ता जैसे है, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ गया और फिर यहाँ गया। फिर यहाँ आने के बाद इसको जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा। इस प्रकार से जो है बनाइएगा, तब सही होगा, ना तो आपको गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस से उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है तो अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है। तो दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे और किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा मायोपिया के नाम से जानते हैं। किसको? मायोपिया। मायोपिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। किस वर्ष सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता मापते हैं किसमें? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायोप्टर में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट जो है 16 सेकेंड लगता है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 5 होगा, इनमें से कोई नहीं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? तो प्रकाश का रंग सफ़ेद हो जाता है। क्या? सफ़ेद। इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल का माप क्या होगा? तो इसका माप जो होता है 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, 90 डिग्री। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में देखा जाए तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते रहते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका निम्न में से किसके कारण दिखाई देती है? तो रेगिस्तान में देखे होंगे कि जब गर्म दोपहरी होती है तो बालू में मरीचिका बनता है, तो इसका कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनते हैं? तो जगह पीवीसी से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीवीसी से। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में सिलनिस में प्रविष्ट होती है तो क्या होगा? तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। जैसे ही जो प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में जाती है तो उसका जो है तरंगदैर्घ्य घट जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से क्या होता है? तो अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में निम्न में से क्या होता है? तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष किस घटना के कारण बनता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष जो होता है यह वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, वर्ण विक्षेपण। तरन ताल की वास्तविक कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो तरन ताल की वास्तविक कम गहराई देखने का कारण क्या होता है? तो आपका इसका हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है, तो समतल दर्पण का नाभ्यंतर क्या होता है? तो अनंत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट, अनंत होता है। समतल दर्पण से दो वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी जाती है तो उस प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो 2 दूनी 4 यानी कि 4 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति
प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है? तो सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर। प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है? शून्याकाश दिया जा रहा है तो 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की गति शून्याकाश में। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न में हमें डाउट हो जा रहा है कि यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है। तो शून्याकाश में कितनी होती है? प्रकाश की गति शून्याकाश में कितनी होती है? तो शून्याकाश रहे चाहे जो भी रहे, हवा रहे, तो इसमें क्या होगा? तो प्रकाश की गति जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी गलत दिया गया है। सही कथन को चुनाव करिए। तो दिया गया कि लाल का जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे के प्रकाश से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो दृश्य तरंगें जो होती है जो हम देख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होती है। इन्हीं के बीच जो है हम लोग कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को जो अलग करने के लिए प्रिज्म की सहायता लेंगे। किसका? तो प्रिज्म इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हाँ ये दिया गया है कि एक प्रिज्म के रंगों से अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो पढ़ने में जो काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं वह उत्तल लेंस के बने होते हैं। क्या? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो दूर दृष्टि को दोष को निवारण में काम के लिए कौन सा लेते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दोपहर 12 बजे किसी दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो कभी भी दोपहर 12 बजे जो है इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा? तो अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण दाढ़ी बनाने में काम में लेते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कणों के दोनों के समान होते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी जो है 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण होता है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश नीला जो इसलिए लगता है ताकि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अत्यधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करती है? तो ट्यूबलाइट से जो प्रकाश किस पर निर्भर करती है? तो ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्ति के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शीशे का उपयोग किया जाता है किस लिए? तो शीशे का उपयोग जो किस लिए करते हैं? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संचरण हेतु। किसी लिए? प्रकाश संचरण के लिए। यहाँ से दोस्तों विद्युत इलेक्ट्रिक देखेंगे। विद्युत इलेक्ट्रिक का पहला प्रश्न दिया गया है कि किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है। तो यह जो मापता है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग की आवृत्ति को मापती है, किलो हर्ट्ज। निम्न में से कौन सा बल्ब विद्युत अपघट्य नहीं है? तो H2CO3 जो है ये विद्युत अपघट्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त कौन है? तो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए देखा जाए तो फोटो डायोड, फोटो वोल्टेइक सेल या फोटो उत्सर्जक या एक्स-रे। तो फोटो वोल्टेइक सेल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत विभवांतर की इकाई होता है, तो विद्युत विभवांतर की इकाई क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट मापते हैं, वोल्ट में। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग किया जाता है तो क्या कहलाती है? तो
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्यूज कहलाती है। देखते होंगे कि फ्यूज जो है हम लोग विद्युत के जो उपकरण को बचाव करने के लिए फ्यूज लगाते हैं, ताकि अधिक ओवरलोड होगा तो फ्यूज जो है गल करके उपकरण को बचा देगा। एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड इसको कहते हैं, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड में संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा के कम को खपत करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। एलईडी प्रकाश बल्बों से अत्यधिक अवधि तक कार्य करता है, भी सही दिया गया है। एलईडी पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है, गलत दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेजर प्रिंट में प्रयोग करते हैं। तो अर्धचालक लेजर में प्रयोग करते हैं, अर्धचालक लेजर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनिया क्लोराइड होता है, क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो ट्यूबलाइट जो होता है यह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर 4। डायनेमो क्या होता है। तो डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित में से अधिक सुचालक पदार्थ कौन है। तो चांदी जो होता है सबसे अधिक सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक कूलाम आवेश को जो है 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य जो है 6 जूल हो जाएगा। कितना, 6 जूल। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है किसका। तो उसकी लंबाई के जो है अनुपातिक होता है। एक कंडक्टर जो है यह प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होता है लंबाई के। यदि आप 60 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे तो 30 दिन में कितना यूनिट हो जाएगा। तो 36, 18, 18, 25, 90 हो जाएगा, यानी कि 60 गुणे 30 गुणे 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, यानी कि 9000 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 9 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है तो किस पर। तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो डैश डिस्कनेक्ट हो जाती है क्या। तो लाइव जो वायर होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो लाइव वायर जो होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। आगे दिया गया प्रश्न है कि चित्र में दिए गए परिपथ को एमीटर 2 एम्पियर पड़ता है तो बताना कि प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो प्रतिरोध का मान जो है 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट 12 हो जाएगा। तप्त लाल अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए करते हैं। तो तप्त लाल अमीटर का प्रयोग जो है ये किसको मापने के लिए करते हैं। तो एसी और डीसी दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक फ्यूज का तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो एक फ्यूज के तार की धारा की क्षमता जो है किस पर निर्भर नहीं करती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता क्या होगी। तो ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो धातु को जो विद्युत चालकता हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगी। तो तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर मात्रक है किसका। तो ओम मीटर जो सभी लोग जानते हैं यह प्रतिरोधकता का मात्रक, किसका, प्रतिरोधकता का। एक तार की लंबाई की दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो एक तार की लंबाई को जैसे ही दोगुनी करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो है यानी कि बढ़ करके जो है दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा।
तो जैसे ही गर्म करेंगे तो एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो इसका जो जैसे ही गर्म करेंगे तो एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो कम जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी घट जाएगा यानी कि कम जाएगा। फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। फैराडे स्थिरांक जो किस पर निर्भर करता है, तो सार्वभौमिक स्थिरांक पर। किस पर, सार्वभौमिक स्थिरांक पर यह निर्भर करता है। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के संरक्षण के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है, तो एक युक्ति जो होती है विद्युत परिपथ को संरक्षण के लिए करते हैं उसे फ्यूज कहते हैं। क्या, फ्यूज है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 100 वाट के 10 बल्ब हर दिन 1 घंटे तक जलाया जाए तो प्रतिदिन होने वाली ऊर्जा की खपत क्या होगी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इकाई इसका राइट आंसर, 1 इकाई। एक डायोड जो है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के बाध्य करती है किसका, तो केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए, केवल एक दिशा में प्रवाहित होने को करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा परिचालन स्थिर रखा जाता है, तो भारत में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में कौन सा परिचालन स्थिर रखा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति जो है स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग जो है अत्यधिक उच्च विद्युत पथन को जो है गुजरने से रोकने के लिए। जब अत्यधिक धारा जब उत्पन्न हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परिपथ पर जो विद्युत धारा को तोड़ देगा, इसीलिए जो है फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो सभी लोग जानते हैं कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन हो जाएगा, तो चांदी हो जाएगा। क्या, चांदी। तो याद रखिएगा चांदी जो सर्वोत्तम चालक होता है, याद रखिएगा। एसी को डीसी में रूपांतरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डिस्टकारी का प्रयोग करते हैं। एसी से डीसी में परिवर्तन के लिए जो है डिस्टकारी का प्रयोग करते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली किस पदार्थ की बनी होती है, तो विद्युत हीटर की कुंडली जो होती है यह नाइक्रोम की बनी होती है। किसका, नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन तार का रंग क्या होता है, तो यह काला होता है। क्या, काला। उदासीन जो तार का जो रंग होता है वो काला होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक मीटर को जब 220 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है तो 4.4 किलोवाट खर्च होता है। तो हीटर में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा, तो 20 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, तो देखा जाए तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ से बना होता है, तो फ्यूज जो होता है ये शीशा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो 4 हो जाएगा राइट, टंगस्टन। जो बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी की जो बल्ब होता है, तो बल्ब के जो फिलामेंट बना होता है वो किसका होता है, तो ये फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है, तो W ध्यान रखिएगा। फ्यूज का सिद्धांत है, तो फ्यूज का सिद्धांत जो है ये विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर, विद्युत का उष्मीय प्रभाव सी का सही उत्तर हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किस में मापते हैं, तो kWh यानी किलोवाट घंटा में मापते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा kWh में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये दिए गए हैं, यानी किलोवाट घंटा यानी कि वाट में मापते हैं, तो शक्ति को वाट में मापते हैं, ध्यान रखिएगा। 42 के 1 दिया जा रहा है। नेक्स्ट में दिया गया है कि अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो अनंत पारगम्यता यानी कि जो है अति चालक माने कि पूरा जो धारा जा रहा है यानी कि अनंत धारा को अति चालक कहते हैं, अनंत पारगम्यता। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है, तो यह वोल्टेज पर निर्भर करता है कि कितना वोल्टेज है उस पर जो है पंखे की रफ्तार निर्भर करती है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए करते हैं। ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए जो है विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग किया जाता है। यहाँ से ऊष्मा एवं तापमान देखेंगे। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट में स्कूल में कितना होगा,
तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री से कम तापमान पर खौलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण जो है यह हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाष्प से जलने पर खौलने से पानी की जलन की अपेक्षा अत्यधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वाष्प में जो होता है वह गुप्त ऊष्मा होता है। क्या, गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इसीलिए जो है खौलते हुए पानी से ज़्यादा वाष्प से जलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ऊष्मा की कुंडली बनी होती है किसका, तो ये जो है नाइक्रोम का बना होता है। ऊष्मा की जो कुंडली होती है यह नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी के घड़े में जल का शीतलन बना रहना निर्भर करता है, तो किस पर करता है, तो सही उत्तर देगा बाह्य तापमान पर, वातावरणीय आर्द्रता पर और वायु पर। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। ठंडे देशों में सर्दियों में सरोवर जम जाते हैं। सतह के नीचे पानी का तापमान कितना होता है, तो सतह के नीचे पानी का तापमान 4 डिग्री से होता है। इसीलिए जो है अंदर की ओर मछली सभी जीव जंतु जीवित रह जाते हैं। 100 डिग्री सी किसके बराबर होता है, तो 100 डिग्री सी देखा जाए तो किसके बराबर होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि, तो इसका कारण होता है कि लोहे के गुटके का तापमान जो होता है ना, लकड़ी के तुलना में लोहे की ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसीलिए जो है कि ठंडी के दिनों में लकड़ी का गुटका ठंडा नहीं, लेकिन लोहे का गुटका जो ठंडा लगता है। तो लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, सेल्सियस में पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा 36.9 डिग्री। अब फ़ारेनहाइट में कहेगा तो 98.6 डिग्री हो जाएगा। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो यहाँ सेल्सियस में सी हो जाएगा। सघनन क्या है, तो सघनन जो है यह सी हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन सघनन कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केलों के मान समान होता है, तो -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो, -40 डिग्री पर। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, तो अभी मैंने देखा कि -40 डिग्री पर मेल खाते हैं। स्टीम इंजन कैसे चलता है, तो स्टीम इंजन जो है यह ऊष्मा से चलता है। किससे, ऊष्मा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वातानुकूलित यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने पर मुक्त करने के लिए। गैस को दबाने एवं मुक्त करने से जो है वातानुकूलन यंत्र ठंडा के कारण ठंडा होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रेरण। क्या, प्रेरण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, प्रेरण के द्वारा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है कौन, तो यह मदद करता है ऑप्शन नंबर बी विस्तार के द्वारा। बहुत ठंड के मौसम में पानी का जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद कौन करता है, तो विस्तार। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि, तो इसका कारण होता है कि गुब्बारे के अंदर की हवा जो है गर्म हो जाती है और गुब्बारे की भीतरी दीवार को दबाव को बढ़ा देती है, जिसके कारण जो है फट जाती है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु पर दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ की उबाल कैसे प्रभाव होता है, तो यह प्रभाव होता है बढ़ा देता है। किसी बिंदु पर दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ की उबाल को क्या प्रभाव करता है, तो बढ़ा देता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक होता है, तो अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नीचे अगर 100 पर खोलेगा तो ऊपर में जो क्या होगा 80 डिग्री पर ही पानी खोल जाएगा। जब वैद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तब क्या होता है,
तो जब वैद्युत ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो 50 तो कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन परम शून्य ताप का प्रतिनिधित्व करता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस जो होता है यह परम शून्य ताप कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4। उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पायरोमीटर जो है यह उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं, जैसे कि सूर्य के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एक बल्ब जो होता है 100 वाट और 200 वाट एवं 160 वाट की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, बिजली की खपत होगी तो 4 जगह 100 वाट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिजली की स्थिरी के ताप तत्वों के निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु है, तो सी हो जाएगा यानी कि नाइक्रोम। बिजली की स्थिरी में जो होता है नाइक्रोम जो होता है वो गर्म होने पर क्या होता है कि वह स्थिरी गर्म हो जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है थॉम्सन प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो यह जो समान होती है एवोगाड्रो का नियम के अनुसार। किसके? एवोगाड्रो का नियम। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास जो है चटक जाता है, क्योंकि कांच क्या होता है तो ताप का कुचालक, और इसीलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाता है, इसके कारण क्या होता है कि ताप का कुचालक है, इसीलिए जो गिलास की केवल आंतरिक सतह फैलती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों के बीच जो है अंतराल के साथ अंतः से अंतः को जोड़ा जाता है, क्योंकि तो ये इसका कारण होता है कि गर्मी में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहना जाता है, आरामदायक होता है, क्योंकि तो क्या होता है कि गर्मियों में जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो आरामदायक इसलिए होते हैं क्योंकि वे उन पर पड़ने वाले जो प्रकाश जो होते हैं वो परिवर्तित करते हैं, क्या लौटा देते हैं। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल की तुलना में पहाड़ियों में भोजन पकाने में अत्यधिक समय लगता है, क्योंकि तो देखा जाए तो पहाड़ियों पर मंडलीय दाब, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा कि पहाड़ियों में वायुमंडलीय दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम है और इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही पहाड़ियों पर जो पानी खौलने लगता है, जिसके कारण जब पकाने में अत्यधिक समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक ही साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं? तो उसी को त्वरीक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि तो प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जो है उसका जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, जिसके कारण जो खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि जो है वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है, क्या? तो वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। हमारे पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है, इसके कारण जो हमें ठंडा महसूस होता है। बताना है कि डैश किसके कारण जो है एक उत्कृष्ट शीतलन कारण होती है? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण जो होता है कि पानी का एक उत्कृष्ट शीतलन के कारण होता है। चुंबकत्व, तो पानी में एक हवा का बुलबुला किस तरह से काम करता है? तो अवतल लेंस की भांति जो है पानी के अंदर जो है एक हवा का बुलबुला काम करता है, और सतह पर कैसे काम करता है? तो उत्तल लेंस के भांति, ये ध्यान रखिएगा। एक आयनिक यौगिक में यूनिट सेल होता है जिसमें क्यूब के कोनों पर ए आयन होते हैं और क्यूब के फलकों के केंद्रों पर बी आयन होते हैं, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा?
तो इसका मोलानुपाती सूत्र देखा जाए तो A हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक धात्विक और फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CrO2। CrO2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा, यानी कि प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्लेटिनम के द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर स्वयं को संरेखित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय संवेदनशीलता निम्नलिखित में से किसमें तापमान पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिकवीय सामग्री पदार्थ पर। एक्सरे में वर्णाक्षर एक्सरे एक्स का मतलब क्या किरण होता है? तो इसका मतलब बताना है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न दिया गया है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो इसका होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग, क्या विद्युत चुम्बकीय तरंग, ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर, अधिक विद्युत चुम्बकीय तरंग हो जाएगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंडवार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है कि चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितना होता है? तो चारों ओर जो है 2 उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब क्या होगा? तो जैसे ही जो है उससे जब गर्म किए जाते हैं, क्या गर्म, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। सोनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो सोनाइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो छोर पर, अक्ष पर, अनंत दूरी पर। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है यह उत्तर की तरफ संकेत करती है, किस तरफ? तो उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर की ओर। आधुनिक एवं परमाणुक भौतिकी देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नाभिक में शून्य स्पिन होता है? तो 4He में जो है इसका राइट है, 4He में जो है नाभिक में शून्य स्पिन होता है। इस परमाणु में त्रिज्या r की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस अनुपातिक से होती है? तो सी हो जाएगा E²/2r, ऑप्शन नंबर सी। 1898 में एक परमाणु का पहला मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? तो यह किया था J.J. थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, J.J. थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है यह आवेश रहित कण होता है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन। भारी पानी यानी कि हैवी वाटर यानी कि D2O क्या है? तो नदी का पानी होता है, सॉरी ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का भारी पानी जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड यानी कि 94Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 148, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है किस में? तो रॉकेट में जो है क्रायोजेनिक इंजन में, रॉकेट में प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो मोबाइल में जो है माइक्रोवेव जो विकिरण होता है उसका प्रयोग हम लोग मोबाइल में करते हैं, माइक्रोवेव किरण का। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यूरेनियम। परमाणु रिएक्टरों में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित किया जाता है? तो यह जो है नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है परमाणु रिएक्टरों में जो है विद्युत उत्पादित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में करते हैं, यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 से 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद 38 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
द्रव्यमान संख्या जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। भौतिक किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम मैकेनिक में करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित जो हिस्सा होता है न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। गॉड ऑफ पार्टिकल क्या है? तो गॉड पार्टिकल जो हिग्स बोसोन ने दिया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा हिग्स बोसोन ने। ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है, याद रखेगा। नेक्स्ट दिया गया कॉस्मिक किरणें हैं। तो कॉस्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण होते हैं। क्या? आवेशित कण। निम्नलिखित में से किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि ऋणात्मक आवेश जो है बीटा किरणें में होती है। किसमें? बीटा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अल्फा, बीटा और गामा होता है। तो अल्फा में हो जाता है प्लस होता है, और बीटा में जो होता है माइनस होता है, और गामा में उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को होते हैं। तो 2 प्रोटॉन और प्लस 2 न्यूट्रॉन है तो 2 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और परमाणु के जो नाभिक होता है इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके चारों ओर। आगे प्रश्न कि भारी पानी वह पानी होता है जो देखा जाए तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, उसे जो है भारी पानी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा पैदा की जाती है किसके द्वारा? तो यूरेनियम से विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं, यूरेनियम से। गामा किरणें हैं। तो गामा किरणें जो है ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग है। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग को गामा किरणें कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित है। तो ये जो है पिंड का ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा जो है पिंड का ऊर्जा में परिवर्तित होता है। निम्नांकित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो परमाणु का जो है अधिक विभाजन नहीं कर सकते। किसका? परमाणु का। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो कहाँ हो जाएगा? तो यहाँ पे दिया जा रहा है अणु का दिया जा रहा है। ऑप्शन जो है यहाँ पे अणु दिया जा रहा है। तो अणु का जो अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि खगोलीय गुरुत्वाकर्षण देखेंगे। यहाँ से किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है, तो उपग्रह को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। तो इस स्थिति में पलायन वेग कितना हो जाएगा? तो 11 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, 11 किलोमीटर पर सेकंड। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, ऑप्शन नंबर 4। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श पर आपसे बाहर द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो आप हमारे द्वारा लग रहा बल क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो जैसे ही अगर किसी पत्थर को चांद से जो है पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका जो है भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 4 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जी होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मकान की ऊंचाई पर होगी जब एक पत्थर को मकान के शीर्ष से छोड़ने पर वह 2 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 19.6 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की क्या होगा? तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु जो होती है उसकी गति जो है बराबर होगी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, गति बराबर होगी। आपेक्षता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपेक्षता का सिद्धांत जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा।
खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो अब प्रकाश वर्ष से जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि यदि धरती को घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो पिंड का जो वजन है भूमध्य रेखा पर घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं क्योंकि? तो इसका कारण होता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसीलिए यह तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है? तो सूर्य जो होता है आपका रासायनिक जो है परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः कितना होता है? तो 6000 डिग्री सी जो है ये सूर्य की सतह का तापमान होता है। ऑप्शन नंबर ए 6000 डिग्री सेल्सियस। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा जो है टेलीस्कोप की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपग्रह का उपयोग किया जाता है, तो उपग्रह का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेलीविजनों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर टेलीविजनों के लिए उपग्रह छोड़ते हैं। यहाँ से विविध को देखेंगे दोस्तों कि बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए करते हैं? तो बोलोमीटर जो होता है ये ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए, ऊष्मा विकिरण। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर होगा। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो यह जो होता है समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, तो ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है तो सौर ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है सौर ऊर्जा का। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप स्वीकारा जाता है? तो यह जो है हाइड्रोजन के रूप में स्वीकारा जाता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है? तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिलेंडर की धुरी के मध्य होता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो सिलेंडर की धुरी के मध्य है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लंबवत भारे बीकर में तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो उसका जो क्या हो जाएगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा, वो जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले रखा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग ने। मवेशियों में दर्द के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले विकिरण कौन है? तो इंफ्रारेड विकिरण जो है यह मवेशियों में दर्द का उपचार करने के लिए किया जाता है, इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की जो है स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो 10 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 रुद्रम इसका राइट आंसर रुद्रम। पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आवर्ट कार्लसन को जो है पार्किंस बीमारी के उपचार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था आवर्ट कार्लसन को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि सिलिकॉन जो होता है यह अर्धचालक है, इसका गलनांक अधिकतम होता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है? तो जो प्रयोगशाला में जो उपकरण बनाते हैं उसका प्रयोग करते हैं कौन सा? तो पायरेक्स कांच का। ऑप्शन नंबर बी पद से प्रयोगशाला पद से पायरेक्स याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ क्या है? तो प्रत्यास्थ माने कि सबसे ज़्यादा जो लचीला जो हो जाएगा स्टील यानी कि इस्पात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टील या इस्पात सी हो जाएगा। रिएक्टर स्केल का उपयोग निम्न में से किसके मापने में करते हैं? तो भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, रिएक्टर स्केल पर। समुद्र की गहराई किसको मापते हैं? तो पैडोमीटर से ध्यान रखिएगा। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं किसके? तो ये जो होते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी सदी के शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा जो है यह हवाई जहाज़ का आविष्कार किया गया था राइट ब्रदर्स के द्वारा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो है यह 78% हवा में होता है। कितना? 78%।
और जो ऑक्सीजन कितना है तो 21%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है तो 0.03%, और आर्गन कितना है तो 0.93%, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये वीडियो समाप्त होता है। इसमें जितने भी यानी कि बायोलॉजिस्ट यानी कि जो है फिजिक्स से प्रश्न बनते थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपको रसायन शास्त्र का जो है मैराथन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।